हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। आपने कभी पानी पूरी खाया है? क्या वही पानी पूरी वाला आपको कभी केले बेचता हुआ नजर आता है? क्या वही केले बेचने वाला आपको कभी मूंगफली बेचता हुआ नजर आता है? क्या एक सेल्समैन पूरे साल में अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है? क्यों बेचता है? पानी पूरी जब खाते हैं उसमें लिखा होता है बिस्लरी का पानी यूज किया हुआ है, राइट। जब वो मूंगफली बेचता है ऊपर एक गरम मटका रखता है ताकि मूंगफली आपको गरम मिले। आज उसी सिलसिले में बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। दिस चैनल इज प्योरली डेडिकेटेड टू डेवलप द माइंडसेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यू कैन सेल एनीथिंग सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैं ऑलवेज कहता हूं, देर इज नो रूल, देर इज नो टेक्निक इन आवर लाइफ एंड देर इज अ प्रोसेस। हर एक चीज का एक प्रोसेस होते हैं। ठीक उसी तरीके से यू कैन सेल एनीथिंग के दूसरे पड़ाव के प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रोसेस का या फिर इस सीरीज का नाम है पिट स्टॉप। पिट स्टॉप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज ही बता देता हूं आपके सहूलियत के लिए। आई विल ऑल्सो शेयर द वीडियो लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू एंड प्लीज विजिट ऑल दोज वीडियोज। उन वीडियोज को देखिए, राइट। यू कैन सेल एनीथिंग सीरीज 2 बेसिकली क्या है? बेसिकली ये पिट स्टॉप एक सेल्स प्रोसेस के बारे में बता रहा है। पिट स्टॉप ने हमने स्टार्ट किया था पी फॉर प्रोस्पेक्टिंग, जो कि एक ऑक्सीजन सप्लायर जैसा काम करता है। बिना प्रोस्पेक्टिंग के यू कैन नॉट गेट इनसाइड एनी सेल्स मशीनरी एंड द सेल्स मशीनरी विल नॉट वर्क। डेफिनेटली द नेक्स्ट प्रोसेस फॉर आई स्टैंड्स फॉर गेनिंग इंटरेस्ट और इंटरेस्ट गेन। प्रोस्पेक्ट को जब तक हम लोग सस्पेक्ट में चेंज नहीं कर देते तब तक हम उनको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका जेन्युइन नीड क्या है, उसका जेन्युइन डिज़ायर क्या है, यह भी पता लगाना मुश्किल है। ठीक उसी तरीके से थर्ड प्रोसेस में टी फॉर टेम्पटेशन स्टैंड फॉर क्रिएटिंग द सस्पेक्ट इनटू द कस्टमर रेंज। जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग टू सस्पेक्टिंग टू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। ठीक उसी तरीके से मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था कि एक सिंपल हॉकर अगर साल के 4 जैसी ऋतुएं होती हैं, 4 मौसम होते हैं, अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस के ट्रेंड्स चेंज करता है, क्योंकि उसको वही चीज बेचना होता है और कस्टमर को वही चीज चाहिए होता है। वो कोई भी किसी भी कस्टमर को लूज करना नहीं चाहता। ठीक उसी तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करता रहता है, कस्टमाइज करता रहता है और अपने जो हॉकर स्टैंड में वो अलग अलग प्रोडक्ट सजा के रखता है। ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने हिसाब से नहीं बेचना है, आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचना है। कस्टमर का डिजायर फुलफिल करना है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट के रेंज में आपको काम करना है और उन प्रोडक्ट को आगे जाके आपको सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस पेश करनी होती है। ठीक उसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, फीचर्स से स्टार्ट करें या फिर फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। सो इन सेल्स लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज बैफिंग एंड और फैबिंग। ज्यादातर जो सेल्स कॉल सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं, irrespective of intangible product or tangible product, baffing works much more easier and effectively because baffing talks about पहले benefits होते हैं। जहां पे भी आप benefits के बारे में अपना सेल्स कॉल प्रोडक्ट का स्टार्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से कस्टमर के नीड के साथ वो कनेक्ट कर लेता है। अगर कस्टमर की नीड और डिजायर के साथ आपके प्रोडक्ट के और सर्विस के बेनिफिट्स मैच हो गए, ऑटोमेटिकली वो आपको और टाइम देगा। क्योंकि सेल्स कॉल में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? सेल्स कॉल में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो मैंने फेस किया है, मैंने अपने सेल्स काउंटर पार्ट्स के साथ जब काम करते हुए मैंने देखा हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कस्टमर का टाइम देना है। एम आई राइट? सो कस्टमर अगर आपको टाइम देता है, टाइम तभी देगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में कहा था, इफ यू आर देयर टू गिव वैल्यू टू योर टाइम एंड द मनी ऑफ द कस्टमर, देन डेफिनेटली कस्टमर विल लिसन टू यू, कस्टमर विल गिव टाइम टू यू। ठीक उसी तरीके से बैफिंग वर्क्स मच बेटर, बट यस, आई ऑलवेज से नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर एक सेल्स कॉल का, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग मोटो होता है। उस मोटो को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स से सेल्स पिच ये प्रोडक्ट का पेश किया जाए या फिर फीचर्स के साथ स्टार्ट किया जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, ईदर देयर इज नो फिक्स रूल इन सेल्स। Start with the benefits, advantages and features, or you can also start with features, advantages and benefits. दूसरा हम लोग जाते हैं सर्विस बिजनेस मोटो। डेफिनेटली जब तक आप किसी भी कस्टमर के साथ सेल्स
आप सेल्स करने जाते हैं या फिर बिजनेस करने जाते हैं? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है अगर आप किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेशन में या फिर अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जो लोग सेल्स करने के मोटो से जाते हैं वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं। जो बिजनेस करने के मोटो से जाते हैं वो ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का। आज के डेट में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कस्टमर ऑलवेज एक ही प्लेटफॉर्म से ज्यादातर प्रोडक्ट खरीदने के you can say it is much more easier for the customer to operate with all the products that he need in his daily life. That may be any aspect. That can be emotional aspect, that can be financial aspect, that can be personal aspect. किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर एक ही जगह से सारी चीजें लेने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपको इस पॉइंट में ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं कि आप चीजें बेचने जाते हैं या फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने जाते हैं। रिलेशनशिप बिल्ड करने जाएंगे तो बिजनेस आगे आएगा। सेल्स बेचने जाएंगे तो उसको हम लोग सेल्स की लैंग्वेज में ज्यादातर लोग कहते हैं चिपका के चला आया। तो आपको चिपकाना नहीं है, आपको काटना नहीं है। ज्यादातर ये सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। देखिए, आप जो लैंग्वेज यूज करेंगे आपका दिमाग उसी हिसाब से आपके माइंड में इंटरप्रिटेशन करेगा। इसलिए ज्यादातर इन सारे लैंग्वेजेस से दूर रहिए। किसी को काटा नहीं जाता, किसी को चिपकाया नहीं जाता, और जो माल चिपकाया जाए और काटा जाए वो वापस कस्टमर आपके पास आता नहीं है। कस्टमर अगर आपके पास आता नहीं है, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपका सेल्स एक्सपेंशन नहीं होगा, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होगा, और टेरिटरी भी एक्सपेंड नहीं होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ माइंडसेट से सोचिए। माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। माइंडसेट वही होता है जो आपका थॉट प्रोसेस आपको इंडिकेशन देता है। तो उसी लैंग्वेज के साथ अपना काम करिए, उन्हीं लैंग्वेजेस को यूज करिए जो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आपके थॉट प्रोसेस को ले जाए। सो सर्विसेज एंड बिजनेस मोटो बोथ दोनों साथ साथ चलने चाहिए। योर बिलीफ सिस्टम, हर एक कस्टमर का, हर एक सेल्समैन का एक बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम अगर मिल जाए तो फिर नेगोशिएशन में मजा आता है, और अगर बिलीफ सिस्टम नहीं मिले, अगर आप एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को रेस्पेक्ट नहीं करें, एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम को मान्यता नहीं दें, ये कोरिलेट नहीं कर पाए, तो फिर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेगोशिएशन स्किल होता है, नेगोशिएशन कोई टेक्निक नहीं होता। नेगोशिएशन स्किल सीखा जाता है। नेगोशिएशन स्किल तभी इंसान सीख पाता है जब वो अपनी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है वो क्या मानता है कंपनी के बारे में, खुद की एबिलिटीज के बारे में, खुद के प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, मार्केट फीडबैक के बारे में, कस्टमर यूटिलाइजेशन के बारे में। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो बिलीफ सिस्टम तैयार करती हैं। इंसान कुछ भी करता है उसका एक बिलीफ सिस्टम होता है। उस बिलीफ सिस्टम को आपको एक्सप्लोर करना है और एनालाइज करना है। कस्टमर के बिलीफ सिस्टम को भी आपको रेस्पेक्ट करना है, आपको समझना है, तभी जाके आप उसके बिलीफ सिस्टम को रेस्पेक्ट करेंगे, वो आपके बिलीफ सिस्टम को रेस्पेक्ट करेगा। कस्टमर भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ सोचता होगा। कस्टमर भी उस मार्केट के प्रोडक्ट के फीडबैक के बारे में कुछ सोचता होगा। वो शायद पहले से ही उसका फीडबैक पढ़ के रख चुका होगा। फीडबैक पढ़ने से भी उसका एक थॉट प्रोसेस की वजह से उसका बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो सकता है। एवरीथिंग विच गेट कन्फ्लिक्ट, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे बिलीफ सिस्टम मैच नहीं होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के स्किल को ही नेगोशिएशन स्किल कहते हैं, जो कि हम आगे इस चीज के बारे में और ज्यादा जानेंगे इन द सेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंडर। सो लेट मी टेल यू इन अ वेरी फ्रैंक मैनर that you have to understand your own belief system. आपको खुद की मान्यताओं को समझना पड़ेगा, एनालाइज करनी पड़ेंगी। जरूरी नहीं है कि आप ऑलवेज करेक्ट हों और जरूरी नहीं है कि आप ऑलवेज गलत हों। आप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक यही फंडामेंटल कस्टमर के बिलीफ सिस्टम को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करने में भी काम आता है। कस्टमर के बिलीफ सिस्टम को जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, कस्टमर अपने वैल्यू सिस्टम को नहीं समझेगा। एक आदमी के वैल्यूज को मानने के लिए, प्रोडक्ट के वैल्यूज को दर्शाने के लिए उस आदमी का और सेल्स प्रोफेशन का बिलीफ सिस्टम मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक उसी तरीके से अगर बिलीफ सिस्टम अगर आपका क्लियर हो गया, आप कस्टमर के प्रोडक्ट के परसेप्शन को खुद की प्रोडक्ट के रियलिटी के साथ भी मैच कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक परसेप्शन रखता है, क्योंकि उसके आसपास शायद वो प्रोडक्ट कोई यूज करता हो, उसके दोस्तों में कोई यूज करता हो, फैमिली मेंबर में कोई यूज करता हो, परसेप्शन जरूर क्रिएट होता है। उस परसेप्शन को शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के परसेप्शन को नकार नहीं सकते हैं आप। कस्टमर के परसेप्शन को नकारने का मतलब है नेगेटिविटी स्प्रेड करना। नेगेटिविटी स्प्रेड करने से वैल्यू एडिशन नहीं होता है। वैल्यू एडिशन अगर नहीं होगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सही पॉजिटिव तरीके से नहीं समझेगा। जब तक आप कस्टमर के ये परसेप्शन को, जो भी उसकी अभिप्राय हैं, जो भी उसकी अनुभूति है, उन सारी चीज़ों को अगर रियलिटी में, सच्चाई में बदल दें, तो ही वो उसके ये प्रोडक्ट की रियलिटी को समझता है और वो अपने डिज़ायर के साथ, जेन्युइन नीड और जेन्युइन डिज़ायर के साथ कनेक्ट कर पाता है। इसी के साथ मैं ये जो वीडियो है आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी जाएंगे, मोटिवेट, हाउ टू मोटिवेट द कस्टमर एंड हाउ अ सेल्स प्रोफेशन कैन बी मोटिवेटेड। सो मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज एक्सटेंड योर सपोर्ट। खत्म करने से पहले थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स फॉर योर एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।